आज़ाद बोल इंडिया में खैर मकदम है आपका, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद और ये हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियां। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद बाब अल मंदब को भी बंद करने की तैयारी। ईरान ने हूथीज़ को भेज दिया बड़ा पैगाम। हूथियों ने भी दूसरे मुल्कों में तैयार कर ली अपनी नई फौज। रीजनल वॉर छिड़ने का खतरा, ठप हो सकती है दुनिया की इकनॉमी। हूथीज़ के लिए भेजे जा रहे हथियारों पर कसी नकेल। सऊदी हिमायत वाली फोर्स ने ईरान से आए हथियारों का एक और बड़ा जखीरा किया जब्त। और यमन के अंदर ही हूथीज़ के खिलाफ ज़मीनी जंग की नई तैयारी। बड़ी तादाद में हूथीज़ के दुश्मन लड़ाकों के जुटने का दावा। हेडलाइंस आपने सुन ली, खबरें इससे ज़्यादा हैवी हैं। ईरान और यमन के हूथीज़ का जो अलायंस है वो एक नई जंग में कूद सकता है, लेकिन कई और चीज़ें हैं जो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। ईरान ने यमन के हूथीज़ से बाब अल मंदब बंद करने को कह दिया है, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त है ईरान पर होने वाला एक बहुत बड़ा हमला। आखिर वो हमला क्या है जिसके बाद बाब अल मंदब बंद हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई और समुद्री तिजारत अपने सबसे बड़े क्राइसिस में दाखिल हो जाएगी? खबर ये भी है कि बाब अल मंदब के करीब मिसाइलें और ड्रोन्स पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं और अब हूथीज़ बस ईरान से सिग्नल मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। बाब अल मंदब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरह एक बहुत पतला संकरा सा समुद्री रास्ता है और बाब अल मंदब से सारा सामान इजिप्ट होता हुआ यूरोप तक जाता है रेड सी से। तो बड़ा मसला है दोस्तों। 16 जुलाई की शाम को आई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पूरी दुनिया के बाज़ारों में हलचल मच गई है। अगर ये दावा सच साबित हुआ तो मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ बम और मिसाइलों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की इकनॉमी इसकी जद में आ सकती है। खबर क्या है, अब सुनिए। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने यमन के हूथीज़ को पैगाम भेज दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली घरों और बिजली के नेटवर्क पर हमला किया तो बाब अल मंदब को बंद करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बारे में ईरानी लीडरशिप के अंदर बातचीत हो चुकी है और ये पैगाम हूथीज़ की लीडरशिप तक पहुंचा भी दिया गया है। 3 मुख्तलिफ सोर्सेज ने, ज़राए ने वेस्टर्न मीडिया को इसकी तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक हूथीज़ ने बाब अल मंदब के करीब मिसाइलें और ड्रोन्स पहले ही तैनात कर दिए हैं और अब सिर्फ आखिरी हुक्म का या आखिरी सिग्नल का इंतज़ार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में एक और दावा किया गया है और वो दावा ये है कि यमन में मौजूद IRGC के अफसर ही ये फैसला करेंगे कि बाब अल मंदब को कब और कैसे बंद करना है। दोस्तों, इसकी अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले ही बंद है। अगर दूसरी तरफ बाब अल मंदब भी बंद हो गया तो मिडिल ईस्ट के दोनों सबसे अहम समुद्री रास्ते एक साथ बंद हो जाएंगे, तिजारत ठप हो जाएगी, इकनॉमी रुक जाएगी। दुनिया के लाखों बैरल तेल और गैस की सप्लाई, कंटेनर शिपिंग और इंटरनेशनल बिजनेस या ट्रेड और तिजारत, इन सब पर सीधा असर पड़ सकता है इसका। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हाल ही में हूथीज़ ने सऊदी अरब पर भी मिसाइलें दागी हैं और 4 साल से चली आ रही जंगबंदी अब टूट चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान की मशहूर फार्स न्यूज़ एजेंसी ने भी 16 जुलाई की शाम इस रिपोर्ट को खबर की शक्ल में पेश तो किया, लेकिन ईरानी हुकूमत की तरफ से ना तो इस रिपोर्ट की तरदीद की गई और ना ही इसकी तायीद की गई, यानी ना डिनाइल ना एक्सेप्ट, कुछ नहीं किया गया। फिलहाल ईरान ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, यानी मिडिल ईस्ट की ये जंग अब हर गुजरते दिन के साथ नए मोर्चे खोलती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री और हूथीज़ की तहरीक अंसरुल्लाह मूवमेंट की तरफ से इस रिपोर्ट पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, इसलिए फ़िलहाल इसे वेस्टर्न मीडिया के हवाले से सामने आई रिपोर्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। ओरिजिनली ये रिपोर्ट ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने छापी है, लेकिन ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि हूथीज़ ने तो पहले ही कह दिया था कि हम बाब अल मंदब बंद कर सकते हैं और ईरान से एक बयान आया जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जंग का दायरा फैल सकता है और जो नकेल हॉर्मुज़ में लगी है उसका दायरा भी बढ़ सकता है। तो बंद इशारा यही था, ये कहा गया ईरान की तरफ से, बंद इशारा यही था कि बाब अल मंदब रेड सी चोक कर दिया जाएगा। अगली खबरें सुनिए, बड़ी अहम है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ कह रहा है कि यमन के हूथीज़ बाब अल मंदब को बंद करने के लिए दूसरे मुल्कों में बैठे ग्रुप्स को भी हमले करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी एक फ़ौज तैयार कर ली हूथीज़ ने दूसरे मुल्कों में, ताकि वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर तबीयत से हमले किए जा सकें बाब अल मंदब से। अगर ये रिपोर्ट सही है
तो मिडिल ईस्ट में ईरान का असर अब सिर्फ अपने मुल्क या अपने हामी ग्रुप्स तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उसका दायरा अफ्रीका तक फैलता दिखाई दे सकता है। ईरान का एक तरीके से ये एक रीजनल वॉर बनती नज़र आ सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यमन के हूथीस अब सोमालिया के लड़ाकों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी मुहैया करवा रहे हैं। अगर ये दावे सही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हूथी अब सिर्फ एक लोकल तहरीक नहीं रहे, बल्कि पूरे रीजन में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट में 16 जुलाई को इसी रिपोर्ट में एक और बेहद अहम दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाब अल मंदब दोनों एक साथ बंद हो गए तो दुनिया की तकरीबन 10 से 12% समुद्री तिजारत एक ही वक्त में मुतासर हो सकती है। ऐसी सूरत में सिर्फ तेल और गैस की सप्लाई ही नहीं रुकेगी, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर भी बड़ा दबाव पड़ सकता है। दुनिया भर का 10 से 12% ट्रेड इन दोनों रास्तों से होता है। खाली तेल का 20% हॉर्मुज़ से बताया जाता है, इससे भी अलग होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में यह भी अंदेशा जाहिर किया गया है कि अगर दोनों अहम समुद्री रास्ते बंद रहे तो कच्चे तेल की कीमत $200 पर बैरल तक पहुंच सकती है और पेट्रोल के दाम 30 से 50 रुपए तक बढ़ सकते हैं। पता नहीं महामानव अपने यहाँ फिर पेट्रोल में और क्या मिलवा देंगे, ज़रा होशियार रहिएगा। अब ज़रा दूसरी तरफ खड़े होते हैं और यमन के हूथीस की बेचैनी को भी समझ लेते हैं कि आखिर वो एक नई जंग के लिए इतने एक्टिव क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह उनके हथियारों की सप्लाई भी हो सकती है, उस पर नकेल भी हो सकती है, क्योंकि यमन की जो हुकूमत है, जिसे पूरी दुनिया एक हुकूमत मानती है, उसकी फोर्सेस जो सऊदी की हिमायत वाली फोर्सेस हैं, वो लगातार हूथीस के हथियारों के कंसाइनमेंट पकड़ने का दावा कर रही हैं। तस्वीरें भी आई हैं। अब 16 जुलाई को यमन की सरकारी फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने हूथीस के लिए ईरान से भेजा गया एक और बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ लिया है हथियारों का। दावे के मुताबिक इस खेप से डिजिटल CNC मशीनें, विंग वाले ड्रोन बनाने का सामान, रॉकेट तैयार करने का इक्विपमेंट, जेट इंजन, मोटार, स्नाइपर हथियारों के स्पेयर पार्ट्स, क्वालिटी चेक करने वाली ऑप्टिकल डिवाइसेस, सुरंगें खोदने और चट्टानें तोड़ने वाली मशीनें, हैवी लिफ्टिंग मशीनें और मिलिट्री इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोलिक प्रेस बरामद किए गए हैं। अगर ये दावा सही है तो इससे यही पता चलता है कि हूथीस के लिए सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाला सामान भी लगातार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ यमन की सरकारी फोर्सेस ऐसे कंसाइनमेंट रास्ते में ही रोककर हूथीस की ताकत को चोट पहुंचा रही हैं। 16 जुलाई को यमन के अंदर से एक और बड़ी खबर कुछ तस्वीरों के साथ सामने आई है, जो ये बता रही है कि हूथीस के खिलाफ अंदरूनी जंग अब एक नए फेज़ में दाखिल होती दिखाई दे रही है। यानी हूथीस इंटरनली घिर सकते हैं, बाहर भले वो बाब अल मंदब बंद करने की सोच रहे हों। सोशल मीडिया पर आई रिपोर्ट्स में इन तस्वीरों के साथ दावा किया गया है कि यमन की सरकारी फोर्सेस बड़ी तादाद में अपनी मज़ीद फ़ौजें मारिब सूबे की तरफ भेज रही हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में यमन की इंटरनेशनल तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की फोर्सेस और ईरान के हामी हूथियों के बीच एक बार फिर ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो सकती है। दोस्तों, यमन का मारिब कोई मामूली इलाका नहीं है। ये लंबे अरसे से दोनों तरफ के लिए सबसे अहम जंगी मोर्चों में शामिल रहा है। इसकी वजह यहाँ मौजूद ज़राए और इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाब अल मंदब की तरफ जाने वाले जुनूबी रास्तों पर कंट्रोल भी इस लड़ाई का एक बड़ा मकसद माना जा रहा है। यानी अगर यहाँ जंग तेज़ होती है तो उसका असर बाब अल मंदब और पूरे रीजन की सूरत हाल पर भी पड़ सकता है। फ़िलहाल यमन में ज़मीनी सूरत हाल तेज़ी से बदल रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, सारे अरब मुल्कों को असर जो पड़ा है हॉर्मुज़ के बंद होने से, सऊदी अरब को थोड़ा कम पड़ा है, क्योंकि सऊदी अरब के पास रेड सी की तरफ एक बंदरगाह और है बहुत बड़ा, जद्दा। लेकिन अगर रेड सी बंद हो गया तो उस पर असर पड़ेगा। बाब अल मंदब पर अगर हूथीस का कंट्रोल कमज़ोर होता है तो सऊदी अरब को घाटा नहीं होगा। स्ट्रेटजी यही है, कोई गलत नहीं है। सब अपने अपने लिए करते हैं और सब अपने लिए कर रहे हैं। आप कहेंगे फ़लस्तीन कोई नहीं सोचता, सब अपना माल बेचने की और अपना होल्ड जमाने की सब जद्दोजहद वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।